सबसे पहले तुम लोग ये जान लो कि हमारे ऑफलाइन क्लास में तुम लोग को कैसे कैसे इंग्लिश पढ़ाया जाता है। तुम लोग अच्छी तरह से मालूम है कि हम हिंदी बोलते हैं तो सबको इंग्लिश लिखना रहता है, ठीक है। इंग्लिश बोलेंगे तो सबको हिंदी लिखना है, हिंदी बोलेंगे तो इंग्लिश लिखना है। अगर हिंदी सुन के अगर अंग्रेजी अगर लिख सकते हो, अंग्रेजी सुन के अगर हिंदी लिख सकते हो तो बाद में सोच के बोल भी सकते हो। क्योंकि अभी जो हम लोग को टर्म 2 के लिए जो सिलेबस पढ़ना है उसमें कंप्लीट आपको राइटिंग का ज्यादा काम करना है, इसमें लिखने पर हमको ज्यादा ध्यान देना है। आप लोग का थॉट लेवल इतना कम से कम होना चाहिए कि कोई भी चीज बात सोचे तो हम आसानी से लिख ले। होता क्या था कि पिछले क्लास में टर्म 1 की जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें क्या कर रहे थे कि कुछ भी सर लिखते थे, हमको लिखना था कि लेंचो था तो लेंचो वाज, बोड़ा पर वाज, तो सबको मुटर मुटर देखा था या पर टुकड़े टुकड़े को बोड़ा कर देता था कि सर वहां लिख करेंगे वाज, वहीं उतार लेंगे। अब ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। उसके लिए कुछ मैंने आपको अब क्या करना है, कंप्लीट मैं हिंदी बोलूंगा, कंप्लीट इंग्लिश लिखने के लिए आपको मैंने कुछ वर्ड यहाँ पर दिया है। माना कि बहुत लोगों को याद है, ठीक है, बहुत लोग जानते हैं। इसके बाद आपको सेंटेंस, उसके बाद टेंस और उसके बाद कौन चीज वॉइस और कौन चीज नरेशन। इतनी की सिर्फ शॉर्ट में नॉलेज होना चाहिए कब कैसे क्या होता है और क्या किसका प्रयोग कहां पर होता है। वरना 5 तारीख से हम आपका जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो बुक है, ठीक है, वहां से शुरू करेंगे और उसमें जो आपको 6 चैप्टर है जो सिलेबस में पढ़ना है उसे स्टार्ट करेंगे और आपको कंप्लीट एक बार में स्टोरी हिंदी में और इंग्लिश में सुना करके हिंदी बोलेंगे तो आपको इंग्लिश लिखना और इंग्लिश बोलेंगे तो क्या लिखना है, हिंदी लिखना। इस तरह से आपका पूरा चलेगा तैयारी, ठीक है। अगर नहीं लिख पाएगा, अगर नहीं अगर बना पाएगा तो उठा कर पटक देंगे, मर जाएगा ही, समझ गया ना। सब के अंदर घूर घूर के कॉपी कर देंगे, के लिख रहा के नहीं लिख रहा है, आधा से नीचे दूसरे में से ताक ताक कर लिखता है। ऐसा इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ने से क्या फायदा, जहां पर 4 लाइन हम लोग बोल करके कुछ लिख भी नहीं, सोच करके कुछ लिख ही नहीं सकते, ऐसा पढ़ने से क्या फायदा। यहाँ पर खड़ा करेंगे तो अपने से कुछ क्वेश्चन बना के, अपने से कुछ आंसर बना के ही नहीं दे सकते तो क्या फायदा होता। रट के बोलने से कब तक होगा। धीरे धीरे ही बोलो, दो वर्ड शब्द ही बोलो, दो वर्ड ही बोलो, लेकिन अपने से जोड़ जोड़ के अपने से कुछ बातें बना करके बोला करो, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ वर्ड दिए हैं तो आइए एक बार मेरे साथ रटिएगा, पढ़िए वंस, क्या बना है वंस। तो सबको बोलना, जे नहीं बोलेगा उठा के फेंक देगा, बाहर आमलेट लेके पसर जाएगा, समझ गया ना। ऐसे में दो लेकर भेज देंगे, नोच के खा जाएगा तुरंत। और वो चीज नोचेगा जो समझ लेना का चीज नहीं नोचना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बोले वंस बने होता है एक बार, पढ़िए वंस करेंगे। वंस बने क्या होता है एक बार, क्या होता है एक बार। अच्छा एक बार की बात है, एक बार की बात है तो वंस इट्स सो पता है ना। चलिए किसी समय की बात है तो रे अभी फेंक देंगे तुरंत पसर के आमलेट हो जाएगी। हाँ तो ताला पर रहियो, याद रखना। बोलो बोले किसी समय की बात है तो कहा वंस अपॉन अच्छा ये बोला गया किसी समय की बात है वंस अपॉन टाइम, ये बोला एक बार की बात है तो अक्सर लेकिन लड़कन कंफ्यूज हो जाता है। सर पूछ क्या रहे हैं, वंस अपॉन टाइम बोल देगा शॉर्ट में। फिल्म देख लेगा एगो वंस अपॉन टाइम इन मुंबई, ठीक है, वंस अपॉन टाइम इन मुंबई। दोबारा फिर पिक्चर निकल था, चला पिक्चर का नाम सीधे याद रहता है। तो एक बार की बात है बोलेंगे तो इसको बोलेंगे कौन चीज वंस इट्स सो हैपेंड। अच्छा किसी समय की बात है तब क्या बोलेंगे वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है। इसको बोलिएगा आफ्टर लॉन्ग प्रेजी टाइम, क्या बोलेंगे हिंदी होगा बहुत दिनों पहले की बात है, बहुत दिनों पहले की बात है। और ये लॉन्ग अगो का मतलब क्या, लंबे समय की बात है। बहुत दिनों वाला आइटम है, दिनों वाला बहुत दिनों पहले की बात है। जमाई कोई भी अगल बगल जमाई लेता है ठेका मार के थूक दीजिए मुंह में, जो काम देख लेंगे, ठीक है। और ऐसे थूकिए कि डायरेक्ट लीवर में पहुंच जाए। तो बोलिएगा बहुत दिनों पहले की बात है तो कहा, और लंबे समय की बात है तो लॉन्ग, इसलिए तो कहा सो या देयरफॉर, क्या लेंगे इसीलिए तो कहा दैट्स व्हाई, क्या लेंगे इस तरह 10, क्या लेंगे इसी तरह से इन दिस वेरी वे। उसके बाद आफ्टर दैट या देन दोनों का मतलब था कौन सी उसके बाद, क्या बोलिए तभी कर दिखा था जस्ट या कौन सी। चलिए बोलिए ठीक इसी प्रकार से या इसी प्रकार से कहा सिमिलरली, क्या बोलेंगे इन द सेम वे, मैंने ठीक इसी प्रकार से, और सिमिलरली मैंने इसी प्रकार से। मैं में भी काम होता है सिमिलरली बनाते हैं इसी प्रकार से, ठीक है। पर यही कारण है कि इट इज कारण, इसके अलावा परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट, क्या बोलेंगे
एज ए रिजल्ट मैंने परिणाम साथ ही साथ। अच्छा, जितना जल्दी संभव हो, बोलो कौन भाव हो, जितना जल्दी कहा है संभव, बोले जहां तक क्या बोलेंगे, अभी मिला था ना, जहां तक मैं कर सकता था, तो as far as I could do, जहां तक मैं कर सकता था मैंने किया, तो क्या होगा, एडिट, क्या बोलेंगे, जहां तक मैं लिख सकता था, बोलो क्या बनेगा, बोल रहे as far as I could, मैंने लिख लिया, तो क्या बोलेंगे, मैं लिख लिया, बोलो क्या बनेगा, I wrote, क्या बनेगा, तो टोटल इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है। एक बार मेरे साथ बोलिए, सब बोले, अरे तुम लोग अपने बोलो, इसके अलावा यही कारण है कि इस तरह परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप, यहाँ इसमें है कहीं, देखो परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट, ठीक है, बच गए तो हम ये फेंक देते हैं, ठीक है बैठो, अच्छा बैठ जाओ, बोलो परिणाम स्वरूप तो क्या करे, क्लियर। इसके अलावा आपको सेंटेंस का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, पूरा सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में कहां तक, इज, एम, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, शुड, मस्ट, हैव, हैज और कौन सी हैड तक, ठीक है, उसको पूरा रिवाइज करके आना। उसके अलावा टेंस, कौन सी, तो मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, राम जाता है, तुम जाते हो, यू गो, कहा मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था, मैं गया, आई वेंट, करे मैं गया, साइकिल चुप गया, अगर मैं गया तो कहा मैं जा रहा था, तो I was going, कहा मैं गया हूँ, I have gone, क्या करे, बोले मैं गया हूँ, राम गया है, राम हैज, राम गया है, राम गया था, राम हैड गॉन, क्या करे, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आप रीडिंग सेंस, वह सुबह से पढ़ रही थी, सी हैड बीन, क्या बोलेंगे, सी हैड बीन रीडिंग सेंस, मैं जाऊंगा, आई शैल गो, क्या करे, मैं अवश्य जाऊंगा, आई विल गो, क्या करे, मैं पढ़ते रहूंगा, क्या बनेंगे, आई शैल बी रीडिंग, क्या करे, मैं पढ़ते रहूंगा। इस प्रकार से पूरी आपके नॉलेज होनी चाहिए टेंस का, ठीक है, बोलो बोलो, के कारण के चलते क्या बता रहे, ड्यू टू, कहा राम के चलते, तुम्हारे चलते, ड्यू टू यू, क्या बोलेंगे, चार वो अगर कोई व्यक्ति चार वर्ड अगर बोल दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर कंप्लीटली कोई तोड़ तोड़ के इधर उधर से कुछ बोल रहा है तो इसका मतलब नहीं, इट डजंट मीन ही नोज हाउ टू कंप्लीटली स्पीक इंग्लिश, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंप्लीट इंग्लिश जानता है। Until or unless you speak entire to entire sentence whatever you think in your mind and you are translating into English on any topic, then you think yourself that I can speak English, I am able to speak English fluency and accuracy. Otherwise nothing benefits for scoring, for tolerating of any topic. Let's suppose I have to speak about any topic when I am speaking fluency and accuracy, but eye contact is not happening. What's the benefit? किसी भी चीज को हम बोल रहे हैं और ऑडियंस सब लोग बैठे हैं यहाँ पर और हम देख रहे उधर। The word discipline means punctuality, honesty and responsibility. In other words, we can say कोई टॉपिक कोई जो किसी में कोई टॉपिक फैन पर बोलना, फैन पर बोल दिया, हम सब बैठे हैं इधर, ठीक है, हम उन्हें बोल रहे हैं। Actually fan is an electronic machine. It is the there are many types of fans. Some fans, walls fans, table fans, ceiling fans. तो क्या फायदा है? सभी ने बैठे लोग देखो ने बोलो। अगर आपके पास नॉलेज है, if you are speaking having thought on any topic, then you can communicate with the audiences. That is the benefit of speaking English having thought. इसमें सोच के बोलने से ये फायदा होगा कि आप किसी भी व्यक्ति से देख कर उसकी आई कम्युनिकेट करके बात कर सकते हैं। तो एक बार बोलते बोलते
अगर ऐसे तो फिर कोई फायदा नहीं हो पाती है सर। अगर ऐसे इंग्लिश तबे सर, इंग्लिश का तबे नॉलेज आपके पास सही है जब आप सोच के कुछ बोल पाए और उसका माने मतलब भी समझ पाएंगे। तो वही वाला हाल हो जाएगा, वो फादर वाला बताया था ना है। इंग्लिश यहाँ जिसको ना जो लोग इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं उन लोग को इंग्लिश में बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। एक बार हम कहीं पर पढ़ा रहे थे तो हम पढ़ा रहे थे कौन चीज, फ्रेंड पर लिखवा रहे थे, फ्रेंड पर। तो फ्रेंड पर लिखवा रहे थे कि इन दिस वर्ल्ड एवरी पर्सन हैज फ्रेंड लाइक दैट देयर आर माय मेनी फ्रेंड्स बट राजू इज माय बेस्ट फ्रेंड। बताए थे ना, हमें बताया था कि इस दुनिया में सभी व्यक्ति के दोस्त होते। वैसे तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन राजू मेरा सबसे अच्छा कहाँ है, दोस्त है। तो एक स्टूडेंट पूछे आए सर फादर पर आएगा तब कह दिए बाबू जहाँ जहाँ फ्रेंड है ना वो हम फादर कर देना, ठीक है। अपने से कुछ इन्होंने लगा लेना तो उसी आ गया परीक्षा में आ गया फादरे परे। अब वो लड़का भी इसी लिख दिया कि इन दिस वर्ल्ड एवरी पर्सन हैज फादर। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति के बाप होते हैं। लाइक दैट देयर आर माय मेनी फादर्स। वैसे तो मेरे बहुत सारे कहाँ है, बाप है, बट राजू इज माय बेस्ट फादर। लेकिन राजू मेरा सबसे अच्छा कहाँ है, बाप है। अगर ऐसे तो ना इंग्लिश समझने का नतीजा यही से होता है। इसीलिए यस नो वेरी गुड में मत रहो, अरे बढ़िया मस्त मस्त बोलो, ठीक है, लेकिन टॉपिक नॉलेज रखो। तो यदि कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि तो हम सेकेंड टर्म में ज्वाइन करें तो जुड़ सकते हैं ऑन वेंसडे ऑन 5 जनवरी। किस जनवरी से मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। कल का क्या बन रहा, कल इंग्लिश का टेस्ट है। तो लेके आना सबको, डायरेक्ट रिजल्ट सुनाएंगे।